is the fourth lecture on kinetic theory of gas and radiation. And today we are going to discuss about the Farade's perfectly black body. कल हमने क्या डिस्कस किया था? If for any body A equal to 1, the body is said to be perfectly black body. जितने अमाउंट का हीट आप इंसिडेंट करोगे, the uncooled incident Q equal to 10 calorie and all the 10 calorie absorbed by the body, so body is having A equal to 1. और कौन सा बॉडी पूरा हीट एब्सॉर्ब करेगा जिसका A equal to 1 और इसी को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली ब्लैक। यूनिवर्स में ये नहीं, कोई भी नेचुरल बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं है। लैम्प ब्लैक इसका परफेक्ट, इसका जो A है ये कितना है? 0.96। उसके बाद प्लैटिनम ब्लैक का कितना है? दैट इज A equal to 0.98। बट ये बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम इसको प्रैक्टिकल पर्पस में यूज नहीं करते। वी आर गोइंग टू यूज ओनली दैट। सो फेरी द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने एक आर्टिफिशियल बॉडी जो डेवलप किया and by using that body he can absorb all amount of heat incident on that body get absorbed. So just see the construction of the Farade's black body, perfectly black body. So this is double wall hollow sphere. Double wall है देखो, number 1 and number 2. And between the two wall we are having what? Vacuum. Vacuum tube, because through vacuum radiation takes place, but through vacuum conduction and convection cannot take place. तो कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पर्पस क्या है? रेडिएंट हीट बॉडी में एब्सॉर्ब करना चाहिए। दिस इज द मेटालिक बॉडी, जैसे आपका मेटल हॉलो स्फीयर है, लेकिन डबल वॉल और यहाँ पे वैक्यूम आपने क्रिएट कर दिया। इसका सीधा मीनिंग है कि इनसाइड द बॉडी वी आर नॉट हैविंग एनी कंडक्शन प्रोसेस, एनी कन्वेक्शन प्रोसेस बिकॉज ऑफ दैट वैक्यूम। नाउ जस्ट सी दिस इज स्मॉल अपर्चर, इसका जो एरिया होता है ना, वेरी स्मॉल, दैट इज इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो आपको रेडिएशन दिखता है क्या? वेवलेंथ दिखती है क्या? जब आप सोचो तो उसका एरिया कितना छोटा रहता होगा? दैट इज 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, -7 मीटर स्क्वायर। तो इतना बारीक होल जो है वो आपको यहाँ पे करना है। थोड़ा यहाँ पे बड़ा बताया जा रहा है, बट प्रैक्टिकली बहुत बारीक होल होता है। दैट इज कॉल्ड अपर्चर। क्यों होता है? आगे रीजन है। इन फ्रंट ऑफ द अपर्चर वी आर हैविंग वन कोनिकल सेक्शन। ये कोनिकल सेक्शन आपको दिख रहा है। क्यों? इसका रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन में आएगा। एंड हियर ये जो यहाँ से लेके पूरा जो दिख रहा है यहाँ पे डैश किया हुआ, दिस इज द कोटिंग ऑफ लैम्प ब्लैक। यानी जब ये कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इनसाइड पहले आपको क्या कर लेना है? कोटिंग करना है, फिर उसके बाद आउटसाइड का क्रिएचर आपको क्रिएट करना है। सो दिस इज द अरेबिक ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नाउ व्हाट इज द एब्सॉर्प्टिविटी ऑफ लैम्प ब्लैक? 0.96 मींस 100 कैलोरी आपने इंसिडेंट किया, तो 100 में से कितना एब्सॉर्ब कर लेगा? 96 कैलोरी एब्सॉर्ब कर लेगा। चलो देखो यहाँ पर क्या होता है। So suppose this is the heat radiation of 100 calorie we are going to incident. ये गया अंदर, फर्स्ट इंसिडेंट 100 में से कितना एब्सॉर्ब कर लेगा? 96 कैलोरी है एब्सॉर्ब किया। बाकी का 4 कैलोरी देखो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। अभी 4 का 96, चलो 90 पकड़ते हैं, 9 4 सा 36, दिस 4 कैलोरी रिफ्लेक्ट हुआ ना, 96 एब्सॉर्ब हुआ, 4 कैलोरी क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो 4 में से 3.6 कैलोरी क्या करेगा? ये एब्सॉर्ब कर लेगा। अब बचा कितना? 0.4। अब वो 0.4 रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आया। चलो 90 पकड़ते हैं, 0.4 का 90% बोले तो 0.36। अब बचा कितना? 0.04, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया। वो 0.04 का 90% बोले तो 0.036। अब बचा कितना? 0.004, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया। सो व्हाट इज वर्क? यानी आपका एवरी मल्टीपल में जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसका 96 जब एब्सॉर्ब होगा, सो इन फ्यू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑल द हीट गेट एब्सॉर्ब। तो जितना गया पूरा के पूरा क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है। एट अ टाइम नहीं, जैसे 100 गया तो यहीं पे 100 एब्सॉर्ब नहीं हुआ, सम ऑफ द हीट गेट रिफ्लेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो? अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करवा रहे हो, and during multiple reflection you are going to absorb all amount of heat get incident. So in this way this body practically deal with perfectly black body, क्योंकि जो हीट अंदर क्या बाहर नहीं आया ना, ट्रांसमिट नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? अंदर ही अंदर हुआ। ओके, why we are having conical projection? अब ये नहीं किया तो क्या होगा? देखो यहाँ पर सब दिस इज नथिंग बट योर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना। चलो आपने यहाँ पे अपर्चर
निकाल लिया, यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन, दिस इज नथिंग बट योर लैम्प, अब ये रे अंदर गया। सो यू नो दैट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। जब आपका कोई भी वेव कोई सरफेस पे नॉर्मली जाके इंसिडेंट होता है तो उसी रास्ते से पलट जाता है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल रिफ्लेक्शन? जो पाथ से गया वही पाथ से पलट जाएगा। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वेरी वेरी स्मॉल, मींस सिंगल पॉइंट। अगर वो वहां पे जाके इंसिडेंट तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो अगर नॉर्मल रिफ्लेक्शन हुआ, चलो 100 कैलोरी आपने इंसिडेंट किया, 100 कैलोरी यू आर गोइंग टू इंसिडेंट, कितना एब्सॉर्ब हुआ? 96, बाकी का 4 कैलोरी बाहर। दिस इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो फिर कोनिकल पोजीशन से क्या करते हैं आप? यू आर गोइंग टू अप्लाई द ऑब्लिक सरफेस, सी इंक्लाइन सरफेस, और कभी भी याद रखना इंक्लाइन सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट पॉसिबल ही नहीं। अगर आपका अपर्चर ये है, ऐसे रह गया, तो जस्ट सी, यू टेल मी, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बना रहा हूँ तो ये एंगल 90 का बन रहा है क्या? नेवर बी पॉसिबल। इफ दिस एंगल इज नॉट ऑफ 90, सो नेचुरली दिस इज नॉट अ नॉर्मल इंसिडेंट। तो आप करे अंदर ही अंदर क्या करेगा? पलटेगा। एंड इन फ्यू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द हीट गेट एब्सॉर्ब। रीजन ऑफ कोनिकल पोजीशन। Why we are having very small aperture? That is equivalent to area of cross section of electromagnetic wave. चलो क्या किया आपने? एक कोनिकल प्रोजेक्शन तो लिया, बट आपका जो अपर्चर है वो बहुत बड़ा है। देखो ऐसा है, बड़ा अपर्चर आपने। सो योर हीट, चलो इंसिडेंट हुआ कितना? 100 कैलोरी, कितना एब्सॉर्ब होगा? 96 कैलोरी, 4 क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, कितना एब्सॉर्ब हो गया? 3.6, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है? 0.4, और अगर वो 0.4 रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल गया तो ये अपर्चर से बाहर निकल गया, पॉसिबल है ना? बड़ा अपर्चर तो पॉसिबल है ना, बाहर निकलने के लिए है, पॉसिबल है। तो यार प्लीज दिस इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नो, अगर ये पेन है, सपोज ये पेन है और ये बहुत बड़ा एक स्फीयर है यहाँ पर, और ये पेन के साइज का ही अगर मैं होल करूँ, इतना होल करूँ खाली ये पेन उसमें से जा सकता है, तो ये पेन आपको बाहर निकालना है ना, तो जस्ट सी, जो रास्ते से गया वो रास्ते से बाहर निकालना पड़ेगा। थोड़ा भी तिरछा कर दूं तो बाहर निकाल कर बताओ। चलो, ऐसा होल जिसका साइज ये पेन के बराबर है, ये होल जस्ट सी, ये ऐसा गया, ये पेन ऐसे ही बाहर आएगा ना, राइट? अगर थोड़ा भी तिरछा कर दूं तो नहीं आ पाएगा। और इस वन, सो व्हाई वी आर हैविंग वेरी स्मॉल अपर्चर? रीजन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में वहां से आपका रे बाहर नहीं आना चाहिए। व्हाई वी आर हैविंग अ कोनिकल प्रोजेक्शन? रीजन, नॉर्मल इंसिडेंट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस। ये दो चीज हमने अवॉइड कर दिया, हेंस दिस बॉडी एक्ट्स एज अ परफेक्टली प्रैक्टिकल पर्पस में जहां भी आपको रेफरेंस लेने की बात होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, व्हाट आर टॉपिक? चलो, अभी इसी लेक्चर में एक और कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ इमिसिव पावर एंड इमिसिविटी। सो जस्ट सी, यू टेल मी, लास्ट कल का फिगर रिकॉल करो अपने माइंड में, जो टॉपिक हमने डील किया था। वंस अगेन सी हियर, सपोज दिस इज नथिंग बट वन बॉडी, और Q अमाउंट का हीट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, QA दिस अमाउंट ऑफ हीट गेट एब्सॉर्ब, QP दिस अमाउंट ऑफ हीट गेट ट्रांसमिट, and QR this amount of it get reflected। ये Q जो है आपने कहीं से लाया है ना, कहीं से तो लाया है ना, कोई तो सोर्स होगा जहां से लाया है। तो सोर्स ने किया क्या? ये हीट को क्या किया? क्या आप तक वो हीट आया? कोई भी बॉडी को आप तक हीट पहुंचाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सन को आप तक हीट पहुंचाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? वो वर्ड बोलो, वर्ड इमिट करना पड़ेगा, इमिट, खबर है ना? Once the source emit the heat, then and then you are getting heat because we are not the source of heat. What is one? तो फिर हमको टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक? इमिसिव पावर एंड इमिसिविटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल QA अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, जब आप ऐसा करते हो ना, QA by AB, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एब्सॉर्प्शन, पावर ऑफ एब्सॉर्प्शन, बराबर है? और फिर इसी से रिलेटेड क्या होता है? एब्सॉर्बिंग पावर या एब्सॉर्बिविटी, उसको हम किससे रिलेट करते हैं? ए से। सिमिलरली QP
T by A into P. What is QT? Amount of it transmitted per area per time. इसको क्या बोलेंगे? Rate of transmission. What? Rate of absorption. A absorptivity. T transmittivity. Now I am going to write QR by T. Yes, rate of reflection. And what is our reflectivity? दोनों अलग चीज है. इसका यूनिट है क्या यूनिट है? जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर सेकंड बिकॉज योर हीट मेजर्ड इन जूल एज वेल एज किलो कैलोरी. दो यूनिट बनने वाला है आपका. What is this? Rate of transmission. What is this? Rate of absorption. What is this? Rate of reflection. What is this? Reflectivity. What is this? Absorptivity. What is this? Transmittivity. TRA इनका यूनिट नहीं है बट पावर का तो यूनिट रहेगा. इसीलिए हमको डिस्कस करना पड़ेगा द पावर ऑफ इमिशन एंड इमिसिविटी. So just see in very similar manner, suppose Q amount of heat is emitted by any source. Which heat? Radiant heat. Which heat? Radiant heat. So Q amount of radiant heat emitted by any source. If you are going to take this amount of heat emitted per area per time, so this is so called what? Power of emission. Divided by E equal to Q by AT. So just tell me from this formula what is the unit of emissive power. Power of emission बोलो यार. Emissive power. Joule number 1 joule per मीटर स्क्वायर सेकंड. दूसरा क्या बनेगा? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर सेकंड. बट रिकॉल इन माइंड वर्क अपॉन टाइम को बोलते क्या? पावर बोलते हो. वर्क अपॉन टाइम. वर्क यूनिट जूल. टाइम यूनिट सेकंड. जूल पर सेकंड. वैट पावर की यूनिट क्या है? वैट एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू जूल पर सेकंड. एक यूनिट और बन जाएगा. क्या बन जाएगा? वैट पर मीटर स्क्वायर. सो एनी पावर, कोई भी पावर, पावर ऑफ इंसिडेंट, पावर ऑफ एब्सॉर्प्शन, पावर ऑफ ट्रांसमिशन, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, पावर ऑफ इमिशन, कोई भी पावर की बात करें तो यूनिट बनेगा वेट पर मीटर स्क्वायर. पर एरिया पर टाइम लेना पड़ता है इसीलिए वो एरिया वहां पर है. व्हाट इज पॉइंट? व्हाट इज इमिसिविटी? तो एब्सॉर्बिविटी के लिए क्या लिया था आपने? Q A by Q. आपके पास रेफरेंस था कितना हीट इंसिडेंट हुआ उसके कंपेयर में कितना एब्सॉर्ब हुआ था. आपके पास ये रेफरेंस है. फिर रिफ्लेक्शन कैसे लिया था आपने? QR by Q. कितना इंसिडेंट कितना रिफ्लेक्ट. QT by Q. कितना इंसिडेंट कितना ट्रांसमिट. बट इमिशन के लिए आपके पास रेफरेंस नहीं है तो ये फार्मूला नहीं आएगा. Q इमिशन by Q. ये Q क्या? ये Q क्या? ये फॉर्मूला नहीं आएगा. फिर कैसे आएगा? सो जस्ट सी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक द इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी तो उसको आपको ऐसे बॉडी से कंपेयर करना पड़ता है जो कि आइडियल इमिसिव. कैप्टन माइक जो बॉडी, ये सेंटेंस को जरा कॉन्सेप्ट भी सुना. जो बॉडी जितना ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा उतना ज्यादा इमिट करेगा. तो यूनिवर्स में कौन सा बॉडी जो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो फिर इमिट भी कौन करेगा? परफेक्टली ब्लैक. तो आपका सन अगर ठंडा हो गया ना इट सीम्स टू बी ब्लैक. तो आपका सन जो है वो परफेक्टली ब्लैक नहीं है बट नियरली टू परफेक्टली ब्लैक है क्योंकि सबसे ज्यादा इमिशन उसका है. हमारे प्लैनेट सिस्टम में सबसे ज्यादा इमिशन किसका है? तो इट इज नियरली टू परफेक्टली ब्लैक. बराबर है. तो ये ज्यादा एब्सॉर्ब भी करेगा और ज्यादा इमिट भी करेगा कोई भी बॉडी. तो आपको अगर इमिसिविटी मालूम करना है किसी भी बॉडी का तो उसको रेफरेंस बनाना पड़ेगा किसके साथ? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के साथ. फॉर एग्जांपल दिस इज द स्फीयर ऑफ आयरन. इसका इमिसिव पावर EI. दिस इज द बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी. इसका इमिसिव पावर EB. ये दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखना है आपको. दोनों का सरफेस एरिया का सेंस है. यानी कंपैरिजन के बाद आएंगे तो कुछ चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा. If I am going to compare the emissive power of iron
विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो फिर कैसे कंपैरिजन होगा? कोई भी टेम्परेचर पे नहीं। व्हाट द टेम्परेचर ऑफ दिस वन सेम एज दिस वन। इसको 30 पे रख रहे हैं और इसको 0 पे रख रहे हैं, इसको 100 पे रख रहे हैं, इसको 30 पे रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या इसको ज्यादा रख रहे हैं, इसको कम रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो टेम्परेचर आपको सेम रखना है, एंड एज वेल एज सरफेस एरिया, क्योंकि इमिशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया। टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो ये दो चीज आपको क्या रखना पड़ेगी सेकंड। नाउ आई वांट टू फाइंड द इमिसिविटी ऑफ आयरन। देखो कैसे आएगा, उसको डिनोट करते हैं ई से। इमिसिविटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ आयरन टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। चलो एक और बॉडी को ले लेते हैं, कॉपर। सेम साइज का एक कॉपर स्फीयर है, कॉपर का है और टेम्परेचर भी वही रखना है। अब मुझे इसकी इमिसिविटी निकालनी है। इमिसिविटी ऑफ ये क्या था? आयरन। नाउ इमिसिविटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, कैसे आएगा? इमिसिव पावर ऑफ कॉपर टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। तो आपको एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसीलिए मैं बोला ना प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपको रेफरेंस लगेगा। तो फिर कौन सी यूनिवर्स में तो है ही नहीं, नेचर में तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो फिर आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्योंकि कल को मुझे कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनकी एमिसिविटी निकालना है। तो फिर मुझे कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा? परफेक्टली ब्लैक बॉडी से करना पड़ेगा। व्हाट आर आप? इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू?